Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. मैं अनिल कुमार त्रिवेदी आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप आज 11वीं कक्षा में आए हैं। आपको यहां से जिंदगी की 3 राहें मिलेगी। पहली है आर्ट्स, दूसरी साइंस और तीसरी कॉमर्स। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो विषय का सिलेक्शन किया है, जो विषय आपने चूज किया है वो कहीं गलत तो नहीं किया, या आपको कॉमर्स लेने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले ज़िंदगी में, उन सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि कॉमर्स वो बेस्ट क्यों है। तो क्योंकि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जीवन के अंदर 3 तरह की जो मेन स्ट्रीम्स होती है, जिसमें आर्ट्स आर्ट्स का मतलब ऐसे काम जो अपन पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से सीखेंगे, वो सभी आर्ट्स में होंगे। साइंस में जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, आपको प्रिंसिपल्स और रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और वो ही रूल्स मानते हुए आपको ये जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं साइंस। तो कॉमर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉमर्स में हमेशा आपने एक लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब एक किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनना हो तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हर जगह पर, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे इस कॉमर्स हो, वहाँ पर हर जगह पर अपन को किसी भी तरह की जो है नियम की जानकारी भी होना जरूरी है और उनकी प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। एक तरीके से ये आर्ट्स भी है, एक तरीके से ये साइंस भी है, तो दोनों मिलकर वो है कॉमर्स का निर्माण करते हैं। इसलिए कॉमर्स है वो सबसे बेस्ट है। अगर हम आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि कॉमर्स से आगे अपन को क्या क्या फ्यूचर है, तो अपन देखने को ये मिलता है कि कई जगह पे कई तरीके के लोग हैं वो लगते हैं जिनको नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फील्ड होते हैं वो उनके लिए ही होते हैं। जैसे साइंस कॉलेज, वो सिर्फ साइंस वाले जो है मेन उनके लिए होती है, ठीक है। और आर्ट्स है कॉलेज है, वो आर्ट्स वाले में उनकी ज़्यादा मेन चीज़ होती है। लेकिन अकाउंटेंट है वो हर जगह पे हिसाब करने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए, उनके जो है खाते वगैरह रखने के लिए, उनके अकाउंट पूरा रखने के लिए भी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर जगह पे जहाँ पे कॉमर्स हो, साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, हर जगह पे कॉमर्स तो घुसी जाती है, वहाँ पे उनका होना जरूरी है। चाहे बड़े से बड़ा विभाग हो, चाहे छोटे से छोटा विभाग हो, हर जगह पे जो है अकाउंटेंट की या कॉमर्स पर्सन की जरूरत पड़ती है, जो अपने हिसाब से पूरा देखते हैं। जहाँ तक कि सैलरी की बात करें तो कॉमर्स वाले व्यक्ति हमेशा अच्छी सैलरी ही पाते हैं। कोई भी बिजनेस यूनिट हो, आपने देखा होगा कई प्रकार की बिजनेस यूनिट होती है, तो आप खुद सोचो सबसे ज़्यादा पेमेंट किसकी होगी। 3 तरीके के यहाँ पे जो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं मेन मैनेजर्स, दूसरे होते हैं उनके सबऑर्डिनेट और तीसरे होते हैं वर्कर। तो हमेशा जो मेन मैनेजर होते हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट है मैनेजमेंट वालों की ही होती है। क्यों होती है? क्यों? मैनेजमेंट है वही हमेशा जान सकते हैं कि हर जगह पे अपन को किस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना है, उसी को ही मैनेजमेंट कहा जाता है, उसी को ही कॉमर्स कहा जाता है। अब आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन अगर बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है कि आप साइंस से या आर्ट्स से होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि हमें कौन कौन से नियम कानून कायदों का ध्यान रखना है। लेकिन आप कॉमर्स से होंगे तो आपको जानकारी होगी कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है, उसको बिजनेस करने के लिए कितनी कैपिटल अपन को अरेंज करनी है, कैपिटल अरेंजमेंट के बाद में कहाँ से कितना पैसा लाना है वो सभी, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है वो सभी, कहाँ से कितने लोग हैं अपन को जो है इसमें बिजनेस यूनिट को ओपन करने में हेल्प करेंगे वो सभी, बिजनेस गवर्नमेंट है उनके क्या इनिशिएटिव रहेगा अपने लिए वो सभी, उसके बाद में गवर्नमेंट को अपन को कौन से टैक्स देने पड़ेंगे वो सभी, किस तरह से अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना बिजनेस का वो सभी भी, यानी कि स्टार्ट से लेके किस तरह से अकाउंट मेंटेन करना है, किस तरह से डेली का खर्चा वगैरह अपन को लिखना है कि डेली की इनकम कैसे आई उसको किस तरह से एंट्री करनी है, उन सभी के लिए भी अकाउंटेंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और वो अकाउंटेंट है, आप अगर खुद कॉमर्स से हो तो आपको किसी तरीके की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। छोटे से छोटा बिजनेस चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस है, उनको अपने खाते तैयार करने ही पड़ते हैं ताकि रियल में प्रॉफिट हुआ या लॉस उसकी जानकारी हो सके। तो प्रॉफिट और लॉस की जानकारी सबसे मेन तो कौन बताएगा? आखिर अपने कॉमर्स वाले ही बताएंगे। कैलकुलेट करना हमें आता है, हमें अकाउंट बनाना आता है, हमें ट्रेडिंग में अकाउंट बैलेंस शीट है वो सब हमें बनाना आता है। तो इसलिए आपको ही, अगर आप बिजनेस अपना खोलना चाहते हैं और आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, तो आप इसका मतलब आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
कई चीज़ें ऐसी होती है जो बिजनेस के अंदर, जैसे जीएसटी पेमेंट है, सेल टैक्स वेल जो गया तो सब खत्म हो गया, जीएसटी का पेमेंट है, या अपन बात करें अपने इनकम टैक्स वगैरह की, या वेल टैक्स से वो लगता है, तो कॉमर्स वाले व्यक्ति है वो उन सभी को जो है पेमेंट कितना कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, कौन से कानून कौन से नियम लागू होते हैं, उन सभी के बारे में, आईटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है। इट मीन्स सबसे बेस्ट है वो कॉमर्स ही है, जिनके द्वारा है अपन ये जो काम है सब आसानी से कर सकते हैं। सुनते आए हैं कि हर जगह पे हर चीज़ का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम छोटे से बच्चे थे तब से स्कूल आ रहे हैं, उसके लिए हमको समय का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। कौन से समय में कौन सा काम करना, जैसे हमें सुबह कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे बस पकड़नी है, कब स्कूल आना है, कब घर जाएंगे, उसके बाद में कब से कब तक अपन को खेलना है और कब से कब तक अपन को पढ़ाई करनी है, हर चीज़ का मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट करना, उसके लिए प्रॉपर ज्ञान देना वो कॉमर्स में ही अवेलेबल होता है, इसलिए कॉमर्स से वो दूसरी स्ट्रीम से बेस्ट मानी जाती है। उसी के अतिरिक्त अपन बात करें तो कई प्रकार के अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अपने डेली लाइफ में होते हैं। अगर छोटे मोटे खर्चों के लिए अपन प्रोफेशनल अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए वगैरह की अपन अपॉइंटमेंट करेंगे तो उनकी फ़ी पे करना भी बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है। उनके लिए जनरल फ़ी के पे करना, उनको जो है उनका जो रेमुनरेशन देना, मतलब कुछ भी हो अपन को सभी जो है मेन अकाउंटेंट के सभी काम को, खर्चे लिखने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अपन को स्पेशली अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अगर अपन कॉमर्स से बिलोंग नहीं करते हैं तो। और अगर कॉमर्स से बिलोंग करेंगे इसका मतलब हम अच्छे से है उसको टैकल करके उनके जो है अकाउंट अपन आराम से बना सकते हैं। जहाँ पर रोजगार की बात करें तो रोजगार क्षेत्र में अपन को कॉमर्स वालों को बैंकिंग है वो तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग दूसरे सब भी करते हैं, लेकिन जिन खातों की जानकारी किस तरह से उनको एडजस्ट करना, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना, सभी क्लिक से तो सभी कर सकते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन उसके बारे में वो जो है सब सही है या गलत है, उन्होंने जो अकाउंट बनाया, जिस तरह से उन्होंने हेड बनाया, वो सही या गलत है, उसकी जानकारी तो आखिर कॉमर्स वाला ही रखेगा और उनको ही वो चेक करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बैंक भली कितनी भी बड़ी हो, एम्प्लॉय कोई भी सेक्टर से हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब उनके चेक करने वाले, अकाउंट चेक करने वाले तो आखिर कॉमर्स के ही होते हैं। रोजगार की और अगर बात करें तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में भी आपको बॉस जो है आगे आपको अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। आप जो है अगर बात करें कंपनी सेक्रेटरी, आपको अगर प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता और थियोरिटिकल की बात करें तो थियोरिटिकल में आप कंपनी सेक्रेटरी है वो नियम कानून कायदे की जानकारी रखते हुए आप कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से सीएमए वगैरह बहुत सारे कोर्सेज है जो उनके लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप एज ए टीचर टीचिंग सेक्टर में बात करें तो आज के समय में कॉमर्स के टीचर बहुत कम है। आपको एक जो टीचर बनने में, परफेक्ट टीचर बनने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी उससे कि आप अच्छे एक टीचर भी बन सकते हैं। उसी के साथ में एलआईसी है या दूसरे सभी जो सेक्टर, या मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कोई भी विभाग हो, हर जगह पे उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा रखने के लिए तो आखिर अकाउंटेंट की ज़रूरत होती ही है। तो हर जगह पे अकाउंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जो है सबसे पहले ही ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बाद में हम दूसरों की ज़रूरत के बारे में जान पाएंगे। ओके, तो कई बार ये सुनने में आता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि इसमें कॉमर्स में मैथ्स होती है या कॉमर्स बहुत हार्ड होती है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि विषय देखे तो कोई विषय हार्ड नहीं होता है और यूँ देखे तो कोई विषय सरल भी नहीं होता है। आपके इंटरेस्ट है अगर कॉमर्स में है तो कॉमर्स आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेगा, और अगर हम उस तरफ बढ़ें कि कॉमर्स अपन को अच्छा लगे तो उसके लिए अपन को प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें मैथ्स होती है, नहीं होती है। मैथ्स वगैरह इसमें कोई ज़्यादा नहीं होती है, आपको सिर्फ रेशियो एनालिसिस, थोड़े बहुत इक्वेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो आना चाहिए। उसके सिवाय आपके इससे ज़्यादा मैथ्स जो हार्ड मैथ्स होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, छोटी मोटी मैथ्स है वो होती है, और वो एक बार आपको अगर सिखा दी जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। और आई थिंक आपने पिछले कुछ सालों में आपने वो की ही है, तो आप आसानी से उसको आप सॉर्ट आउट, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आप कर सकते हो, तो आपके सामने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं लोग कि साइंस है उसमें अपन को ज़्यादा इसमें स्कोप वगैरह बोले तो साइंस से ज़्यादा स्कोप अपने कॉमर्स में है। क्योंकि मेरी एक पर्सनल सोच है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साइंस में पढ़ाई कर कर के रट रट के, क्योंकि पढ़ाई तो साइंस में करते भी नहीं है लोग,
कॉमर्स में ही पढ़ाई होती है। क्यों? कॉमर्स में लोग सीखते हैं हमको करना कैसे, कैसी सिचुएशन में किस तरह से अपन को फैसला लेना है, वो कॉमर्स में सीखते हैं। साइंस में रट रट के अगर पास भी हो जाते हैं तो वो आगे जाकर साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन साइंस के बाद में भी उनके सामने प्रॉब्लम आती है और आखिर जाके क्या करते हैं, जैसे कई लोग मैंने देखा है, मेरे जीवन का पर्सनल जो है इसके मैं आपको बता रहा हूँ व्यू, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बीटेक कर करके एमबीए करते हैं और फिर जाके बैंक में लगते हैं। ऐसे एक दो जगह भी मैंने देखा है, ऐसे भी देखे हैं जो बीटेक कर करके स्कूलों में लगते हैं। अगर इस तरीके से ही अपना जो है एमबीए करके आखिर बैंक में ही लगना था तो बीटेक काहे को किया? आप डायरेक्टली कॉमर्स से बीकॉम करके करते तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता, और आखिर जाके एमबीए किया। तो कॉमर्स वालों के लिए एमबीए करना और बिजनेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर करना, बीबीए करना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि आपको नई बिजनेस टेक्निक्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती है वहाँ से। इसी तरीके से आगे अपन बात करें तो कई ऐसे भी है जो मतलब साइंस छोड़ छोड़ के कॉमर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट है कॉमर्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि साइंस है मतलब होशियार बच्चा साइंस लेगा, ठोठ बच्चा आर्ट्स लेगा और एवरेज बच्चा वो कॉमर्स लेगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपके इंटरेस्ट है वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। आई थिंक कॉमर्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट जो आप चूज़ करो और सबसे अच्छा आपको रिजल्ट भी दे। कई ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके जो 10th में है 38, 39, 40% होते हैं, 12th में दुगने से भी ज़्यादा 80+% तक बना चुके हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। इस साल की भी बात करें तो सेशन 2019-20 में भी कई ऐसे बच्चे जिनके 100 में से 90, 91, 92, 98, 99 ऐसे ऐसे बच्चे भी मेरे सामने आए हैं जो 10 तक एवरेज बच्चे थे। तो आप कॉमर्स के अंदर अच्छे से सीख कर, अच्छे से पढ़कर आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं और कॉमर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स से मैंने आपको बताए, वो आपको ये बताते हैं ईस्ट और वेस्ट कॉमर्स इज़ द बेस्ट। तो हर जगह पे आप है दूसरे जो भी फैसले लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कॉमर्स बेस्ट क्यों। और मेरी ये वीडियो आपको ये बताएगी कि आपका फैसला जो कॉमर्स सिलेक्शन करने का, स्ट्रीम में जाने का है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।